भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में देश भर में भाजपा के 18 करोड़ कार्यकर्ता है। वहीं खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुरैना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस सदस्यता अभियान की जानकारी दी और कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित दल है। विष्णुदत्त शर्मा मुरैना में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अल्प समय के लिए आए थे। उन्होंने छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव को लेकर भी अपने विचार साझा किए। शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ नौजवानों को जनप्रतिनिधि बनाने का निर्णय लिया है और उन्हें उनकी क्षमता के आधार पर पंच से लेकर सांसद तक के पदों के लिए चुना जाएगा। वहीं मुरैना में ठप हुए तेल व्यवसाय और बांग्लादेश में सत्ता पलट व हिंसा के मुद्दे पर बात करते हुए शर्मा ने कहा कि इस पर सरकार से बात की जाएगी। वहीं कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए बलात्कार हत्याकांड पर भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत सरकार जो कर सकती है कर रही है। टीएमसी के गुंडों द्वारा फैलाई गई अराजकता और हमारी डॉक्टर बहन के साथ हुई घटना की पूरी दुनिया ने आलोचना की है। वहीं पूरा देश आक्रोशित है और बंगाल की जनता इन गुंडों को जवाब देगी। परिवारों पर काफ़ी हमले हो रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। भारत सरकार ही जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की अराजकता टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो पश्चिम बंगाल में हुई है और जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में उसकी मात्र आलोचना नहीं, पूरा देश आंदोलित है। बंगाल के इन गुंडों को बंगाल के टीएमसी की सरकार ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, इसका जवाब वहाँ की जनता भी देगी और देश का जनमानस भी इस बात के लिए तैयार हो गया है। ये मत कहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसका जवाब मिलेगा। बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, उसका सीधा सीधा असर मुरैना पे पड़ा है। मुरैना का सरसों तेल व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया है। करीब अधिक निर्यात करने पर 5 से 12% की आर्थिक सहायता मिलती थी। क्या सरकार चालू करेगी? देखिए, मुरैना के व्यापारियों के बारे में ये समाचार पत्रों से लेकर ये जरूर इस प्रकार का विषय सामने आया है कि मुरैना के हमारे तेल व्यापारियों के द्वारा जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, उसमें बांग्लादेश में स्थिरता आने के कारण जो प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में संज्ञान में लाकर सरकार से जरूर बात करें। भाजपा की सदस्यता अभियान चालू हो गया है, इस बार मध्य प्रदेश में क्या टारगेट है? देखिए, सदस्यता का अभियान अभी कल के दिन ही दिल्ली के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सदस्यता की अखिल भारतीय बैठक हुई है और मध्य प्रदेश तो संगठनात्मक दृष्टि से देश के अंदर हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। पिछली बार जो हमारी मेंबरशिप है लगभग 18 करोड़ के करीब देश के अंदर थी, उसमें 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का टारगेट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश उस टारगेट में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएगा। अभी 21 तारीख को हमारी बैठक है, उसमें सारे टारगेट को लेकर के हम पूरी व्यापक चर्चा सभी प्रदेश की हमारी जो प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है उसमें इसको लेकर के तय करें। लेकिन विश्व में सबसे अधिक कार्यकर्ता आधारित दल है, फिर भी कार्यकर्ताओं की निरंतर आवश्यकता है, क्या कारण क्या है? नहीं, ये तो संगठन तो चरैवेती का संगठन है और संगठन में हमेशा निरंतर प्रक्रिया ये तो कार्यकर्ताओं के आने की और इस प्रोसेस को चलाते रहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का ऐसा राजनीतिक दल है जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ता आधारित है, एक कार्य पद्धति पर चलने वाला दल है। इसलिए दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े दल हैं। अगर चाइना में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के 9 करोड़ सदस्य हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर 18 करोड़ सदस्य हैं और आप 10 करोड़ और बढ़ाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दल ही इसलिए है। ये फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोग आते हैं और जाते हैं, तो नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना, डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा भूमिका रही है। इसलिए अपनी पद्धति में ये संगठन पर्व का वर्ष है हमारा। संगठन पर्व के वर्ष में मध्य प्रदेश देश के अंदर सदस्यता में भी इतिहास बनाएगा। मध्य प्रदेश के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजनीति, लेकिन नीचे के स्तर पर यह देखा जा रहा है कि अब स्टूडेंट की पॉलिटिक्स बंद हो गई है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो कैसी नई पीढ़ी तैयार होगी? नहीं, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स भी तैयार हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी समय में
आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि देश के अंदर 1 करोड़ नए नौजवान जनप्रतिनिधि बनाना है। ये सामान्य टारगेट नहीं है और ये सामान्य सोच नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ही सोच सकते हैं कि 1 करोड़ देश के अंदर नए जनप्रतिनिधि, वो पंच होंगे, सरपंच होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। इतने विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है, तो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे और देश के अंदर नए नौजवानों का नेतृत्व खड़ा हो। ये प्रयास तो हमारा लगातार है ही। और जहाँ तक छात्र संघ के चुनाव की तैयारी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।